नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैम के बारे में, जो कि एक बीमारी है जिसके वजह से केरल में 3 लोगों की जान गई। ये एक अमीबा की वजह से होती है जिसको हम ब्रेन ईटिंग अमीबा भी बोलते हैं। अभी हाल ही में केरल में इसके वजह से 3 लोगों की जान गई। पैम की फुल फॉर्म है प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस। ये कैंसरस ब्रेन इलनेस है और यहाँ पे जिन 3 लोगों की जान गई उसमें से एक 12 साल का छोटा सा बच्चा भी था। तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करेगा। पोर्टिस इकोनॉमी जेके टेक्सट ऑफिस साइंस एनवायरनमेंट इंक्लूड की तमाम वीडियोस को एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे के बाकी वीडियोस को देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पैम जिसकी फुल फॉर्म है प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस, ये एक एक्यूट डिजीज़ है और ये डेडली भी हो सकती है। ये काफ़ी डेडली है। अभी हाल ही में 3 लोगों की मृत्यु तो केरल में ही हुई है। अब एक्यूट डिजीज़ क्या होती है? एक ऐसी मेडिकल कंडीशन या एक ऐसी मेडिकल डिजीज़ है जहाँ पे सडनली वो होती है और काफ़ी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो रहती है। हालांकि ये बीमारी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ही जान ले सकती है। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस, ध्यान में रखिएगा। अभी बीमारी एक अमीबा की वजह से होती है जिसका नाम है नाइग्लेरिया फोलेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा सकता है क्योंकि खबरों में है, तो ध्यान में रखिएगा। कुछ इस प्रकार से दिखता है ये नाइग्लेरिया फोलेरिया, जिसके वजह से ये पैम प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस नाम की बीमारी होती है। ये एक ऐसा अमीबा है जो कि वार्म फ्रेश वाटर जगहों पे रहता है, जहाँ पे थोड़ी वार्म और फ्रेश वाटर होती हैं, जैसे कि लेक्स हैं या रिवर्स हैं, वहाँ पे ये अमीबा ज़्यादातर पाया जाता है। अब जैसे ही लोग स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो ये अमीबा वाटर के माध्यम से उनके नोज़ में चल जाता है, नाक के माध्यम से फिर ये ब्रेन में चला जाता है। नाइग्लेरिया फोलेरिया, इसको हम ब्रेन ईटिंग अमीबा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्रेन टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके वजह से ब्रेन में काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है और इवेंचुअली मृत्यु भी हो जाती है। पानी के साथ ये अमीबा आपके नोज़ में, नाक में चला जाएगा, वहाँ से फिर ये आपकी बॉडी में जाएगा, बॉडी से ब्रेन में चला जाएगा, वहाँ पर ये टिश्यूज़ को डैमेज करेगा और इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। इसकी जो इन्फेक्शन है ये यूजुअली वार्म वाटर में होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे अमीबा जो है वो थ्राइव कर सकता है, क्योंकि वार्म वाटर जो है वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और लो वाटर लेवल होता है, यहाँ पे ये अमीबा काफ़ी अच्छे से थ्राइव कर सकता है। तो अगर ऐसे किसी पानी में तुम नहाने वगैरह चले गए, स्विमिंग करने चले गए, तो इसके हाई चांसेस है कि नाक के माध्यम से आपकी बॉडी और फिर ब्रेन में पहुँच जाएगा। अगर हम इसके साइंस की बात करें तो सबसे पहले साइंस आते हैं हेडेक, फीवर, फीलिंग सिक, थोड़ा थोड़ा बीमार लगना, फिर उसके बाद स्टिफ नेक हो जाता है, डिजीनेस हो जाती है, लॉस ऑफ बैलेंस हो जाता है और हेलुसिनेशन होने लगती है। अब यहाँ पे आप इन साइंस को ज़रा अच्छे से देखो, ये सिम्टम्स हैं, ये बहुत ही बेसिक सिम्टम्स हैं। इसमें कुछ ऐसा अलग सा सिम्टम नहीं आ रहा है जिसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपको लगे कि यार ये तो हमें बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल बड़े कॉमन से सिम्टम्स हैं, इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर लोगों को जब पहले साइंस आने लगते हैं उससे 1 से 18 दिन के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसे डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ये बहुत ही रेयर है। दूसरा ये है कि इसके जो साइंस हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसके जो अर्ली साइंस हैं वो बहुत ही सिमिलर हैं। इस प्रकार के हेडेक हो गए, हेडेक तो वैसे भी हो जाती है नॉर्मली, डिजीनेस वैसे भी कई बार फील होने लगती है, तो इसके जो साइंस हैं वो बहुत ही कॉमन है। ये भी एक कारण है कि इसको डायग्नोज करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि कुछ अलग सा नहीं हो रहा आपके बॉडी में जो आपको ऐसा फील हो कि यार ऐसा तो हमें पहले कभी हुआ ही नहीं। हेडेक और नाउजिया या डिजीनेस, ये बताओ किसने नहीं फील किया? हर एक व्यक्ति ने फील किया होगा कभी ना कभी। तो एक तो ये बड़ा रेयर है और दूसरा इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिमिलर हैं। तो इसलिए इसके पूरे के पूरे प्रूफ के लिए लैब टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात है लैब टेस्ट की, तो यहाँ पे सवाल है कि कौन से लैब टेस्ट करा के पता लगाया जा सकता है इस अमीबा के बारे में। तो एक तो आता है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दूसरा आता है CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये कुछ लैब टेस्ट हैं जिनके माध्यम से हम अमीबा की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे भारत में एक और प्रॉब्लम है कि इस प्रकार की बीमारियाँ, मैंने कहा कि ये बहुत ही रेयर हैं, इसलिए हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस अभी तक हैं ही नहीं। अब क्योंकि इंडिया में ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन ये बीमारी हमारे केरल में कुछ लोगों में पाई गई, तो फिर इसमें ट्रीटमेंट तो करनी पड़ेगी। तो केरल के जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोझिकोडे या इस प्रकार के बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे इस प्रकार के पेशेंट जा रहे हैं, तो वो करंटली
भी जो CDC के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि भारत में इस प्रकार के ट्रीटमेंट की कोई गाइडलाइंस नहीं है। अब ये CDC क्या है? ये US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CDC। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। खबरों में और भी ज़्यादा डिजीज़ होती हैं, उन सारों को मैं कवर करता हूँ। चाहिए मेरी प्लेलिस्ट में डिजीज़, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो खबरों में थी वो आपको मिल जाएंगी। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट जो करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिप्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जो दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।